हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई ताज़ा करंट अपडेट के बारे में, जो कि है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से गिर रही है लगातार पिछले 10 सालों से, और इस साल के जो नंबर्स हैं वो पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में सबसे कम हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं हम आगे की स्लाइड्स में, तो बने रहिए हमारे साथ। ये आप एक आर्टिकल देख रहे हैं कि इंडिया में क्रॉस चाइना एज मोस्ट पॉपुलस सूनर दैन थॉट। तो काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस खबर को पब्लिश कर रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में ये खबर कई बार पब्लिश हुई है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पे, मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स पे भी इसको कवर किया गया है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, 3 जून का आर्टिकल है इसी साल का, इसमें ये न्यूज़ कवर की गई है। उसके बाद ये 2019 का आर्टिकल है, इसमें भी ये बताया गया था कि इंडिया जो है ओवरटेक कर लेगा चाइना को एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। उसके बाद ये एक आर्टिकल है जो 2020 का है, जुलाई का, जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 इंडिया सेट टू ओवरटेक चाइना बाय 2027 बट इट्स पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो इसका क्या मतलब था? ये 2020 का आर्टिकल था, और उसके बाद ये आर्टिकल 2017 का। तो पिछले 5-7 सालों से अलग-अलग अंदेशे लगाए जा रहे हैं, अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं, और न्यूज़ पोर्टल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर इस बारे में काफ़ी जो है डिस्कशन हो रहा है। जैसा इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि 2024 तक जो है इंडिया की पॉपुलेशन सरपास कर जाएगी चाइना की पॉपुलेशन को। उसके बाद ये ताज़ा आर्टिकल है जनवरी 2022 का, इसी साल का है ये, कि चाइना's population grow by less than half a million in 2021, बर्थ रेट फॉल्स फॉर फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर। तो पिछले 5 साल से लगातार ये बर्थ रेट गिर रहा है। अब इसके पीछे आखिर कारण क्या है, और क्या ये पूरा मामला है, इसको जरा हम समझते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इंडिया इज सेट टू ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन लेस देन डेकेड अकॉर्डिंग टू अ न्यू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट थी, जिसमें ये क्लेम किया गया था कि बहुत जल्द भारत की जनसंख्या जो है वो चाइना को क्रॉस कर देगी। चाइना एंड इंडिया करेंटली अराउंड अकाउंट फॉर अबाउट 37% of the entire global population of roughly 7.7 billion, with China currently home to about 1.4 billion people and India to 1.3 billion। तो पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 37% हिस्सा सिर्फ इंडिया और चाइना का मिला के है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और ऐसा जो है अंदेशा लगाया जा रहा था कि 2027 तक इंडिया में चाइना से ज्यादा लोग होंगे। जो यूएन की रिपोर्ट थी 2019 की, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो रिलीज हुई थी, उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि 2050 तक जो ये गैप है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और 5 साल के बाद जो यूएन की जो शुरुआत हुई थी, यूएन जब बना था, यूनाइटेड नेशन 1950 में, उसके 5 साल बाद जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 2.6 बिलियन पीपल की थी, लेकिन अभी वो 7 या 8 बिलियन पीपल के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है हर देशों में, खास तौर पर भारत में और चाइना में। चाइना को पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी थी वहाँ की, कि उसको अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी थी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर जो ये द यूएन कंप्लाइज द रिपोर्ट यूजिंग डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड रेलेवेंट पैटर्न्स इन ह्यूमन फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। इन तो माइग्रेशन को, मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी के कितने पैदा हो रहे हैं, लोग कितने मर रहे हैं, कितने एक शहर से या देश से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं, उन सबको मिला के ये रिपोर्ट बनाई गई थी। और इसको प्रोवाइड करने का जो एम था वो गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देना था कि वो इसके लिए तैयार रहें, और इस जो ये चेंज होगा, डेमोग्राफिक चेंज होगा, इसके इसके लिए प्रिपरेशन कर सकें, और 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो डिसाइड कर सकें, और उनके लिए काम कर सकें उन गोल्स के लिए। तो चाइना हैज बीन अटेम्प्टिंग टू preemptively tackle a looming population decline for years, with the country's population rapidly aging and birth rates falling. Beijing even reversed its infamous one child policy to encourage couples to have more children। तो बीजिंग में ये जो अपनी पॉलिसी थी इसको बदल दिया है, और चाइना में लगातार जो है, जो जवान लोग हैं उनकी तादाद कम होती जा रही है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है इस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। और यही कारण है कि जो लगातार इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है, और इसकी वजह से ही बीजिंग ने ये पॉलिसी अपनी चेंज कर दी है। और अब वहाँ पर थ्री चाइल्ड पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस हो गई है, कि आप 3 बच्चे पैदा करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है वो हम आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे। बट विद एन increasingly urban population facing rising cost of living, attempt to push up the birth rate have failed। तो महंगाई इतनी ज़्यादा वहाँ पर भी हो रही है, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर महंगी होती जा रही है, तो वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं कि वो एक से ज़्यादा जो है बच्चे पैदा करें।
द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेशन इज अबाउट टू श्रिंक। चाइना के बारे में ये भी अब कहा जाने लगा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी नेशन थी पॉपुलेशन के तौर पर, उस वो सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। चाइना अकाउंट्स फॉर मोर देन 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर चाइना को अकेले देखा जाए तो वो 1/6 जो है पूरी दुनिया का पॉपुलेशन में उसका योगदान है। येट आफ्टर फोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी decades in which China's population has swelled from 66 करोड़ to 140 करोड़, तो 40 साल के अंदर चाइना की जो आबादी थी वो 66 से 140 करोड़ हो गई, लगभग डबल से भी ज्यादा। इट्स पॉपुलेशन इज ऑन ट्रैक टू टर्न डाउन दिस ईयर। इस साल जो है इनकी पॉपुलेशन कम होने वाली है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द ग्रेट फैमिन ऑफ 1959 एंड 1961। तो ग्रेट फैमिन जो हुआ था उसके बाद ये पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर फ्रॉम चाइनाज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चाइनाज पॉपुलेशन ग्रू फ्रॉम 141.212 crore to just 141.260 crore in 2021। तो रिकॉर्ड लो है ये जो इंक्रीज हुआ है लेकिन रिकॉर्ड लेवल पे लो, बहुत कम बढ़त हुई है। सिर्फ 4,80,000 लोगों की बढ़ोतरी हुई है वहां की पॉपुलेशन में। और जो एनुअल ग्रोथ थी तो वो 80 लाख लोगों की थी 10 साल पहले तक। मतलब सोचिए आप, कहाँ 80 लाख और कहाँ 4,80,000, तो उसका 10% भी नहीं हो पाया है ये। अब while a reluctance to have children in the face of strict anti-COVID measures might have to contribute to the slowdown in births, it has been coming for years। तो जो कोविड की वजह से लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, आपको याद होगा, सब कुछ लॉक हो गया था और कितनी पाबंदियां लगाई गई थी, तो उस वक्त पर भी लोगों को ये भी एक उनको रोक लगाई गई थी और उनको मतलब एडवाइस दी गई थी कि क्योंकि कोविड में वैसे भी अगर मान लीजिए किसी के घर में कोविड हो गया तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो वो इन सब कामों के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी कोविड भी एक बड़ा रीजन था इस पॉपुलेशन स्लो डाउन का। चाइना's टोटल फर्टिलिटी रेट बर्थ पर वुमन, यानी कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो 2.6 थी इन द लेट 1980। मतलब हर चाइनीज महिला लगभग 2.6 बच्चे को जन्म दे रही थी। मतलब आप मान के चलिए कि 3 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, आधा बच्चा तो नहीं होता। तो जो वेल अबव द 2.1 नीडेड टू रिप्लेस डेथ्स, तो इतना चाहिए था जो, क्योंकि जो डेथ्स हो रही थी उसको रिप्लेस करने के लिए। इट हैज बीन बिटवीन 1.6 एंड 1.7 सिंस 94 एंड स्लिप टू 1.3 इन 2020। तो आप देख सकते हैं कि 94 तक फिर भी 1.6 1.7 था, मतलब किसी का एक हो गया, किसी के दो हो गए, ऐसा ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन 2020 में बहुत कम हो गया है और 1.15 रह गया है 2021 में। बाय वे ऑफ कंपैरिजन, इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स द टोटल फर्टिलिटी रेट इज 1.6 बर्थ्स पर वुमेन। इन एजिंग जापान इट इज 1.3। तो मतलब जापान का भी जो फर्टिलिटी रेट है वो इस वक्त चाइना से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और दिस हैज़ हैपेंड डिस्पाइट चाइना अबंडनिंग इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 2016 एंड इंट्रोड्यूस्ड थ्री चाइल्ड पॉलिसी बैक्ड बाय टैक्स एंड अदर इंसेंटिव लास्ट ईयर। तो इनको टैक्स बेनिफिट, इंसेंटिव बेनिफिट सब कुछ ऑफर किया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जो है अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना चाहते। उसका सबसे मेजर रीज़न जो है वो यही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई, हर चीज़, अर्बनाइजेशन, इतना महंगा सब कुछ वहाँ पर है, तो लोग सोचते हैं कि आप एक बच्चे को ही अगर ठीक से अफोर्ड कर लें तो वही काफ़ी होगा। और इस वन चाइल्ड पॉलिसी का वजह से वहाँ पे सेक्स रेशो में भी काफ़ी जो है बदलाव आ गए हैं, क्योंकि जब एक ही बच्चा आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ के लोगों की मानसिकता ये है कि भाई अगर एक ही बच्चा होना है तो वो मेल चाइल्ड हो, फीमेल चाइल्ड को जो है वो अवॉइड करने लग गए हैं। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं चाइना's पॉपुलेशन एंड प्रोजेक्शन। जो 1960 में ये पॉपुलेशन थी, कितनी तेजी से देखिए आप, 1980, 2000, 2020 कितनी तेजी से रैपिडली बढ़ी। लेकिन 2020 के बाद एकदम से जो डिक्लाइन आया है प्रोजेक्शन फ्रॉम 2022, तो आप देख सकते हैं कि इस इसमें जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि 2060 और 2080 और 2100 जब ईयर आएगा तो उस वक्त तक कितनी डिक्लाइन हो गई होगी ये पॉपुलेशन। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं कि व्हाट वाज चाइना's वन चाइल्ड पॉलिसी, आखिर वो थी क्या। तो आपकी एक रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रोल्ड आउट इन 1980 बाय डेंग शाओपिंग, ये चाइनीज लीडर थे, बहुत इनका रुतबा था उस वक्त जब इन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, इन्हीं के बिहाफ पर ये पॉलिसी आई थी। और इनका काफी रुतबा था, काफी पहुंचे हुए लीडर थे, काफी सम्मानित लीडर थे, और बहुत इन्होंने डेवलपमेंट वहां पर की योगदान दिया और काफी नाम बना रहा इनका। काफी लंबे समय तक ये रहे वहां पर, जो चाइना की जो पीपल्स पार्टी है उसके रहे, सदस्य रहे, और इन्होंने वहाँ का पदभार संभाला। was strictly enforced after population had increased to 969 million in 1980 from
540 मिलियन इन 1949। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गई थी 1980 में जो पॉपुलेशन थी, उसके बाद ये लॉ जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी इंट्रोड्यूस की गई थी, रेस्ट्रिक्टेड मोस्ट कपल्स टू ओनली अ सिंगल ऑफस्प्रिंग के, आप एक ही चाइल्ड कर सकते हैं, वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। फाइन्स लगाए गए लोगों के ऊपर और फोर्सफुली अबॉर्शन के लिए मजबूर किया गया लोगों को। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे, जो सरकारी नौकरी करते थे, उनको उनकी नौकरी का खतरा होने लगा कि अगर पता चल गया कि भाई आपका एक से ज़्यादा बच्चा है तो आपकी नौकरी जा सकती है, फाइन लग सकते हैं। अगर पेरेंट्स जो है उन्होंने फाइन नहीं दिया तो सेकंड चाइल्ड को वो टेक्निकली मानेंगे ही नहीं कि वो लीगली एग्जिस्ट करता है, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी, कोई नाम नहीं होगा किसी रिकॉर्ड में उसका। तो बेसिकली अगर हम एज पर रिकॉर्ड बात करें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा चाइल्ड। और दूसरे बच्चे के पास जो है कोई भी एक्सेस नहीं होगी सोशल एक्टिविटीज या सोशल सर्विस की, जैसे कि हेल्थ जो है वहाँ पर सोशल सर्विस है, या एजुकेशन जो है बेसिक एजुकेशन जो सर्विस होती है वो नहीं कर पाएगा दूसरा बच्चा। द पॉलिसी लीड टू सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑन इन्फेंटिसाइड टारगेटिंग गर्ल्स। तो जब अबॉर्शन भी होने लगे इसकी वजह से, क्योंकि लोगों को जब पता चलने लगा कि आप एक ही बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई लड़की होगी तो शादी करके चली जाएगी हमें छोड़ के, लेकिन बेटा होगा तो वो हमारे साथ रहेगा, कमाएगा, हमारा ध्यान रखेगा। तो ये सब मानसिकताएं वहाँ पर लोगों की रहीं, और उसकी वजह से उन्होंने इसको जो है सेक्स रेशो को भी, इस पे काफ़ी असर पड़ा इस बात का। और ऐसा कहा जाता है, थ्योरीज डिफर अबाउट व्हाई चाइनीज वुमेन रिमेन रिल्यूकेंट टू हैव चिल्ड्रन इन द फेस ऑफ स्टेट इंसेंटिव्स। ऐसा क्यों है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो एक ही बच्चे को रखना चाहती हैं और ज़्यादा बच्चे नहीं चाहती। वन इन्वॉल्व हैविंग बिकम यूज टू स्मॉल फैमिलीज। तो वहाँ के लोगों को आदत पड़ चुकी है अब छोटी फैमिलीज में रहने की। एक कारण यह है। अनदर इन्वॉल्व द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये हम आपको बता चुके हैं कि भाई इतना रहना, खाना पीना, घर, फिर शादी, सब कुछ इतना अब महंगा है वहाँ पर हर चीज़। तो अनदर इस वजह से लोग अब उसको अवॉइड करते हैं। अनदर इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग मैरिज एज, क्योंकि मैरिज की एज इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस एज में जाके वो सोचता है, जो इंसान होता है, कि भैया मुझे शादी नहीं करनी है। उसकी वजह से बर्थ जो है वो डिले हो जाता है, और फिर वो उस आइडिया को ड्रॉप ही कर देते हैं कि भैया आपको अपना जो है चाइल्ड जो है वो जो बॉर्न करना है उसको, या आप एक फैमिली अपना बढ़ाना चाहते हैं, वो उस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं वहाँ के लोग। इन एडिशन चाइना हैज़ फ्यूअर वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज than might be expected, limited to having only one child since 1980. Many couples opted for a boy, lifting the sex birth ratio, जो मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में। पहले वहाँ पर 106 बॉयज थे हर 100 लड़कियों पर जो सेक्स रेशो था, लेकिन अब ये 120 हो चुका है। एंड इन सम प्रोविंसेस टू 130। कुछ कुछ चाइना के जो शहर हैं वहाँ पर 130 भी हो चुका है। मतलब 100 लड़कियों पर 130 लड़के हैं, तो मतलब 30 लड़के ऐसे होंगे जिनके लिए लड़कियां ही अवेलेबल नहीं होंगी। The rapid decline will have a profound impact on China's economy. China's working age population peaked in 2014 and is projected to shrink to less than one third of that peak by 2100. तो चाइना की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर की विदेशी कंपनियां, वेस्टर्न कंपनीज हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगाती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्किल्ड लेबर है और लेबर सस्ती है। लेकिन जब वहाँ पर यंग पॉपुलेशन कम होती जाएगी और एजेड पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि बूढ़े लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा ओवर टाइम नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जब एज होती है तो आपको बीमारियां होती हैं, आपके हाथ काम करते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो आप उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। कंपनियां अपनी जो है फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो शिफ्ट करेंगी दूसरी कंपनी, दूसरे देशों में। वो दूसरे ऑप्शन देखेंगे जहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो, उनको स्किल्ड लेबर, यंग लेबर मिल सके जो ज़्यादा देर तक काम करे कम खर्चे में। अब चाइना में क्योंकि लिविंग कॉस्ट महंगी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो लेबर होगी वो भी ज़्यादा सैलरी डिमांड करेगी। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसकी इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ेगा। और चाइनाज एल्डरली पॉपुलेशन जो 65 से अबव है इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू क्लाइम मोस्ट ऑफ द टाइम, पासिंग चाइनाज वर्क एज पॉपुलेशन नियर 2080। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको सरपास कर देगी 65 से ऊपर के लोगों की पॉपुलेशन, ऐसा माना जा रहा है। हाई लेबर कॉस्ट ड्रिवन बाय द रैपिडली श्रिंकिंग लेबर फोर्स। जाहिर सी बात है, जब लेबर कम होंगे तो जो अवेलेबल होंगे लेबर, वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे कंपनी में काम करने के, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने के, तो महंगाई वहाँ पर बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी आपको। और जो लो मार्जिन है वो लोगों को पुश करेगा, कंपनीज को पुश करेगा, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं दे पाएंगी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कि भाई वो लेबर अबंडेंट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंट में लेबर अवेलेबल है, जैसे वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया, यहाँ पर वो अब फिर शिफ्ट होने के लिए देखेंगे, ऐसा प्रोजेक्शन किया जा रहा है। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी कंपनी नुकसान नहीं चाहेगी अपने प्रोडक्ट का।
तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट्स इन चाइना आर ट्वाइस एज़ हाई एज़ इन वियतनाम। तो वियतनाम से ऑलरेडी ये डबल है चाइना में जो कॉस्ट है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दें। अब कम जवान लोग होंगे, कैसे होंगे? ये आप इस ग्राफ में देखिए। This mean that while there are currently 100 working age people available to support every 20 elderly people, by 2100 100 working age Chinese will have to support as many as 120 elderly Chinese। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है ये आप समझ लीजिए 15 से 64 ईयर के बीच के लोगों की, और जो रेड लाइन का ग्राफ जो लाइन दिख रही है आपको ये 65 प्लस लोगों की है। तो 2010 में आप देखिए कि रेड लाइन कितनी छोटी है, यानी कि 65 प्लस एज वाले लोग लेबर कम थे और 15 टू 64 की बीच की जो एज वाले लोग हैं वो ज़्यादा थे। लेकिन जैसे-जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, आगे का समय आता जा रहा है, ये ब्लू लाइन कम होती जा रही है, रेड लाइन बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है और अ, जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ओल्ड लेबर जो है जो वर्किंग लोग हैं वहाँ के वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये था कि 20 बूढ़े लोगों पे, 20 बुजुर्ग लोगों पे 100 जवान लोग काम कर रहे थे। लेकिन अब आप सोचिए जब 2000 मतलब 100 जो साल आएगा तो उस वक़्त ये जवान लोगों की संख्या कम हो जाएगी। मतलब जो 65 प्लस ऐज के लोग हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे, तो उनको कै मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। और इसके साथ-साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने तो एक लिस्ट भी जारी कर दी है कि जो दीज़ कंट्रीज़ विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो वो लिस्ट कौन से देशों की है ये हम आगे देखते हैं। इसमें अभी की हम बात करें, अगर जो 2017 का सेंसस हुआ था तो उसमें चाइना नंबर 1 पर था और इंडिया नंबर 2 पे था 1.38 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, और फिर तीसरे नंबर पे यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, जापान। लेकिन अगर हम 2100 जो आएगा साल उसकी अगर हम बात करें तो जो अभी प्रोजेक्शन हो रहे हैं पॉपुलेशन के उसके हिसाब से इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा। हालाँकि इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम घट जाएगी, 1.09 बिलियन होगी, लेकिन फिर भी अभी के मुकाबले कम होगी, लेकिन फिर भी बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा होगी। और ताज्जुब की बात ये देखिए कि 2017 में नाइजीरिया जो 7वें नंबर पे था, वो 2nd नंबर पे आ जाएगा 791 मिलियन पॉपुलेशन के साथ, और चाइना जो अभी नंबर 1 पे है, वो तीसरे नंबर पे चला जाएगा। तो यूएस को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, एज़ पर द जो प्रोजेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से वो तीसरे से चौथे नंबर पे आएगा। पाकिस्तान जहाँ है वहीं रहेगा पॉपुलेशन के मामले में, हालाँकि पॉपुलेशन उसकी बढ़ेगी, 248 मिलियन हो जाएगी, अभी 214 मिलियन है। लेकिन उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर डीआर कांगो, इंडोनेशिया और इथियोपिया, इजिप्ट, तंजानिया, ये देश जो हैं वो रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी कि क्या प्रोजेक्शन चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या इंडिया आगे सरपास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया को शायद सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इन जो अगर चाइना से पॉपुलेशन मतलब कम होगी और वहाँ से फैक्ट्रीज़ निकलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निकलेंगी, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूथ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा इस मामले में इकोनॉमिकली और जॉब्स के मामले में कि अगर दूसरी जो कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएँगी। बहरहाल आगे देखते हैं कि इस पे क्या प्रतिक्रियाएँ और दूसरे लोगों की आती हैं, कैसे वर्क करता है ये सारी चीज़ें। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।